लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि वो स्कैम है। अभी तक एक भी रिफंड आया? बेसिकली ये मेरा एप्पल वॉच सीरीज 10 है। मैंने ये दिसंबर मंथ में खरीदा है, तो इसका ना बेसिकली इन्होंने बोला था 7 डेज, बट अभी वो चेंज होकर 30 डेज हो गया। मुझे ऐसा फील हुआ कि सच में स्कैम है, नहीं है, पैसा अटक जाएगा या कुछ प्रॉब्लम होगा। नहीं, ये तो बेसिकली एक ईमेल आया है, और ध्यान से ईमेल आईडी देखना, ये एक फिशिंग अटैक हुआ है। सी वो जो HDFC अर्गो या ज़ोपर का प्रोग्राम स्कैम है, ऐसा नहीं। ये ईमेल जो आया है ईमेल आईडी से, वही इटसेल्फ एक फ्रॉड है। इतने बड़ी कंपनी इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी लोगों का डेटा कैसे ब्रीच हो गया? ये ईमेल में मेरा नाम लिखा हुआ है, और जो आपने मेरे को पॉलिसी इशू किया HDFC अर्गो, उसका डिटेल्स कैसे है उसमें। सेकेंडली जो मैं रिडम्पशन कर रहा हूँ, उसका रेफरेंस नंबर कैसे। ये जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है, ये इन लोगों को कहाँ से मिला? डेटा ब्रीच और मतलब डेटा ब्रीच बोलो कैसे, बट इनके पास हमारा गया कैसे, विच इज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर अ कंपनी लाइक HDFC। अच्छा, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे ना जिन्होंने रीच आउट करने का ट्राई किया, अगर कंफर्मेशन या फिर कोई क्लैरिटी नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है मैं इसका आंसर दे। बट मेरा एक क्वेश्चन है तेरे से, सोनू। मेरे को एक बता, तुम टेक क्रिएटर्स का जो कम्युनिटी है, ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है, मतलब जब तुम्हारा टाइम आया कि ये प्रोग्राम को प्रमोट करना है, तब तुमने उसको बहुत जोरों शोरों से प्रमोट किया, बहुत सारे रील्स बने। और जब ऐसा टाइम आया तो तुम बेसिक डिटेल देखो ना कि ईमेल कहाँ से आया। और वी एज अ कंज्यूमर्स लुक अप टू यॉल, मतलब आपका रिव्यूज देख के हम कुछ गैजेट्स खरीदते हैं। आप ऐसे बोल दोगे तो हमारे लिए भी भारी पड़ जाता है ना। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार बताना कि ये कौन सा प्रोग्राम था, कैसे परचेज किया, और उसके बाद क्या कुछ हुआ, कैसे पता चला कि कितना रिफंड मिलेगा, कितना पे करना है, वो सब एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देते लोगों को। ठीक है, बेसिकली ये मेरा एप्पल वॉच सीरीज 10 है। मैंने ये दिसंबर मंथ में खरीदा है। ये ज़ोपर और HDFC अर्गो का एक कोलैबोरेशन था एप्पल के साथ। उन्होंने एक ऑफर निकाला था, अगर आप लोग 15,000 स्टेप्स एवरी डे चलोगे और वो 28 डेज तक चलोगे, तो आपको एक 110 पॉइंट्स के ऊपर होगा मंथली। तो तभी ही तुमको जो भी एप्पल वॉच का वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये वॉच 60,000 का है, उसको डिवाइड बाय 12, जो 5,000 का अमाउंट है वो हर महीने आपको आ जाएगा। मतलब मंथ का एंड में जब भी तुम टारगेट अचीव कर लोगे, उसके बाद ये तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इसका ना बेसिकली इन्होंने बोला था 7 डेज, बट अभी वो चेंज होकर 30 डेज हो गया। अच्छा, ये पीरियड पे थोड़ा सा बात करना था कि पहले इनिशियली वो ऐसा था कि 7 डेज में ये आ जाता था, आपको रिडीम करना होता था। फिर उसको नेक्स्ट मंथ में, फर्स्ट मंथ में बहुत सारे लोगों को मेरे ख्याल से 7 डेज में मिल गया। उसके बाद उसको 30 डेज कर दिया गया, और ये 30 डेज को लेके भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। जरा ये एक्सप्लेन करना कि 30 डेज का टोटल मैटर क्या है, मतलब। करेक्ट। तो जो 7 डेज है ना, वो क्या है मैं बताता हूँ। तो जिन लोगों ने नवंबर में वॉच खरीदा था, तो उन लोगों को 7 वर्किंग डेज में आया था। जब मैं वर्किंग डेज बोलता हूँ ना, तो मंडे टू फ्राइडे ही कंसिडर करते हैं, 5 डेज। तो वो 7 वर्किंग डेज का था तभी। बट अभी सिंस ज़्यादा लोगों ने दिसंबर में खरीद लिया, इनका प्रोसेस करने के लिए इनको टाइम चाहिए। तो बेसिकली इन्होंने 30 डेज डाल दिया है वो ऐप के अंदर। जो HDFC का ऐप है यर करके, उसके अंदर ही इटसेल्फ लिखा हुआ है कि 30 डेज। बट उसमें एक बिजनेस वर्किंग डेज नहीं लिखा हुआ, ऐसा कुछ। अगर HDFC अर्गो के कॉल सेंटर पे कॉल करके पूछोगे, तो वो लोग बताएंगे ये 30 बिजनेस वर्किंग डेज है। तो उसका मतलब है मंडे टू फ्राइडे करके ऐसे 30 डेज गिनना है। तो विच इज इक्विवेलेंट टू 45 डेज। ओके, तो ये वॉच जैसा कि तूने बोला कि दिसंबर में परचेस किया था, तो अभी तक एक भी रिफंड आया? ये आंसर थोड़ा ट्रिकी है। बेसिकली दिसंबर में खरीदा, 3 दिसंबर को मैंने। मेरा फर्स्ट मंथ खत्म हुआ 2 जैन को। तो 3 जैन को मेरे को रिडम्पशन के लिए मैं ड्यू हो गया था, तो मैंने रिडीम कर लिया। तो सिंस 30 डेज का वो क्राइटेरिया आ गया, तो मेरा 30 वर्किंग बिजनेस डेज अभी तक खत्म नहीं हुआ। वो 14 फरवरी तक खत्म होगा। उसके पहले तक आएगा मुझे। तो ऐसे एक हिसाब से वो फर्स्ट मंथ का जो था वो ऑलमोस्ट आ चुका है। हाँ, मतलब प्रोसेस मतलब मेरे को दिख रहा है वो अमाउंट। इनफैक्ट मेरा फरवरी मंथ का भी आ चुका है। वो भी रिडम्पशन के लिए मैंने डाल दिया। उसका भी अभी 30 बिजनेस वर्किंग डेज का वो साइकिल में अटक गया है अभी वो। तो वो जब होगा तब आएगा, आ जाएगा। करेक्ट, आ जाएगा। और इन सभी के इन बिटवीन किसी कस्टमर केयर से बात हुई कि मतलब डिले क्यों हुआ? हाँ, मेरा कस्टमर कभी ऐसा फील हुआ कि सच में स्कैम है, नहीं है, पैसा अटक जाएगा या कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं, ये स्कैम पे तो बहुत डिटेलली बात करूंगा मैं। तो पहले ये आंसर कर देता हूँ, मतलब सर्विस सेंटर से मेरा बात हुआ या कॉल सेंटर से बात हुआ कि नहीं। तो बेसिकली HDFC का जो ऐप है यर, उसके अंदर एक ऑप्शन है डाउनलोड योर पॉलिसी करके। उसमें आप आपका पॉलिसी डाउनलोड करो। तो उसके अंदर है ना, आपको एक वो मिलता है, क्या बोलते हैं,
एक कार्ड मिलता है जिसके ऊपर एक टोल फ्री नंबर रहता है। वो टोल फ्री नंबर से मैंने कॉल किया तो उन्होंने प्रॉपर रिस्पॉन्स किया और मेरे को सिंपली बोल दिया कि सिंस लोड बहुत है तो ये मंथ में डिले हो रहा है। फर्स्ट मंथ जिन्होंने नवंबर में खरीदा था 2024 में, उन लोगों का प्रोसेस भी हो गया, बट सिंस अभी लोड ज़्यादा आ गया तो ये इन्होंने 30 डेज का बिजनेस वर्किंग डेज का पॉलिसी लाया, बस और कुछ नहीं। बट मिलेगा, इट इज़ नॉट अ स्कैम, ऐसा तो बोल दिया। ओके। बट बहुत सारे लोग ना बिना रिसर्च किए या फिर जल्दी में एक दूसरे को देख के ना, बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। अरे यार ये वीडियोस का तो बोलना ही नहीं, मैंने वीडियोस देखे, लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि वो स्कैम है। तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा क्या हुआ कि वो स्कैम लोगों को लगने लगा कि ये स्कैम है, ऐसा हुआ क्या, मैटर क्या? क्योंकि मैंने खुद परचेस नहीं किया, लेकिन तूने परचेस किया तो तेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा क्या हुआ? मैंने सुना कि कोई मेल वगैरह आया था, बट टोटल मैटर क्या है वो बता देना। तो बेसिकली एक ईमेल आया है, तो ये जो ट्विटर पे घूम रहा है और जो क्रिएटर्स है जो एक मतलब पैनिक फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं यूजर्स के अंदर, विच इज़ रॉन्ग। अगर उन्होंने देखना मतलब हर वीडियोस में मैंने देखा है वो पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट यूज किया गया ट्विटर के यूजर का, तो उस ईमेल के अंदर ईमेल आईडी लिखा हुआ है। okay. और ध्यान से ईमेल आईडी देखना, HDFC का जो ईमेल डोमेन है वो है hdfcergo.com, बट जो ईमेल आया है वो ईमेल आया है इस नाम से, मतलब फॉर एग्जाम्पल transaction@hdfcergo.email.com नहीं है वो। अच्छा डॉट ईमेल है। तो जब ऐसा कोई ईमेल आता है, ये बेसिकली एक स्पूफिंग ईमेल है, ठीक है, ये एक फिशिंग अटैक हुआ है, रियल नहीं लग रहा है, ये रियल नहीं है, ठीक है। बट इसका कैच इतना अच्छा है कि जब ये आता है तो आपको देख के तो लगेगा एकदम ओरिजिनल है। इसमें मल्टीपल आप मतलब रेड फ्लैग्स देख सकते हो। एक तो ईमेल आईडी हुआ, दूसरा है उसका HDFC जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसका हेडिंग में लिखा है सिर्फ HDFC जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिखा नहीं है, विच इज ऑल्सो मतलब अ रेड फ्लैग। ऑल्सो जब पूरा पढ़ोगे उसमें सीधा एंड में टर्मिनेशन लिखा है, ठीक है, तो वो पढ़ के इंसान रिप्लाई करता है। तो उस हड़बड़ी में मैंने भी रिप्लाई किया था, ठीक है। तो मैंने जब रिप्लाई किया तो मेरे को जो ईमेल से आया था तो वो था .email डोमेन वाला, hdfcergo.email डोमेन से आया था, ठीक है। जब मैंने रिप्लाई किया तो वो भी उसी पे ही जा रहा था, मेरे को जीमेल ऐप पे तो वही दिखा रहा था, बट जब मैंने एक्चुअली सेंड बटन दबाया तो वो ईमेल एक्चुअली गया HDFC के ओरिजिनल ईमेल आईडी पे, जो कि है care@hdfcergo.com, और उधर से मुझे ऑटोमेटेड रिप्लाई आया। तो ये जो टेक्निक यूज किया है फॉरेंसिक्स में, हम इसको बोलते हैं स्पूफिंग एंड रिप्लाई टू मैन्युपुलेट। तो बेसिकली रिप्लाई टू मैन्युपुलेट होता क्या है, ये जो ईमेल आईडी था .email वाला वो दिखेगा, बट एक्चुअली वो यूज नहीं होगा, HDFC का ओरिजिनल ईमेल आईडी यूज होगा जब आप रिप्लाई टू करोगे। तो ये ऐसा टेक्निक यूज हुआ है, ये बहुत लोगों को पता नहीं है और बहुत लोग पैनिक हो रहे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ क्रिएटर्स का आप देखोगे ना वीडियो, तो उन्होंने वही ईमेल का रेफरेंस दे के पूरा वीडियो बनाया 15-20 मिनट का। उसी ईमेल में जो पूरा पॉइंटर्स है उसी को रिपीट करके ये बता दिया कि एक मेल आया जिसमें टर्मिनेट बता दिया है। अब बहुत सारे लोगों ने तो रिप्लाई भी नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने कॉन्टैक्ट भी नहीं किया, बट क्योंकि स्कैम वाला ये वर्ड इतना ज्यादा फैल गया कि लोग बहुत जल्दी पैनिक हो गए। तो बेसिकली वो जो HDFC अर्गो या ज़ोपर का प्रोग्राम स्कैम है ऐसा नहीं, ये ईमेल जो आया है ईमेल आईडी से वही इटसेल्फ एक फ्रॉड है, ठीक है, एक स्कैम वही है, मतलब वो मेल जो आया वही नकली है। करेक्ट। ऑल्सो अगर किसी को ये ईमेल आया है, मतलब मेजॉरिटी लोगों को तो आया ही है, मोस्टली तो सबसे पहले आप डोमेन चेक कर लेना जहां से मेल आया। अगर वो .com नहीं है, .email है तो 110% वो फेक ईमेल है, मतलब आपको डराया जा रहा है। या फिर देखो क्या होता है ना, जब भी कोई बड़ा ब्रांड कुछ अलग करता है ना, जैसे कि ये जो मूवमेंट था, ये प्रोग्राम था, वो थोड़ा हटके था, मतलब एप्पल को या फिर जो रीसेलर्स थे या फिर जो HDFC अर्गो, ये इनको लगा ही नहीं था कि इतने सारे लोग ले लेंगे और स्टेप्स कंप्लीट करेंगे। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ना जो खुद मतलब डेली के 15,000 स्टेप चल रहे हैं। मेरा फ्रेंड खुद यहाँ पे चल रहा है, तो मैंने देखा है भाई ये इतना वॉक नहीं करता, लेकिन एप्पल वॉच लेने के बाद मैं डेली वॉक कर रहा है डेडिकेशन से एकदम। तो ऐसे टाइम पे लोगों का ना भाई ब्रांड वैल्यू गिराने के लिए या फिर कुछ ना मतलब बोल सकते हैं ना, एक स्ट्रैटेजी है टू डीमोटिवेट। मतलब आजकल अभी वही चल रहा है ना, अरे वो हार रहा है तो अरे हार रहा है, हाँ, लोगों को गिराने के लिए। तो मे बी ऐसा कुछ हो सकता है, सस्पिशियस तो मुझे भी लगा था, लेकिन क्योंकि भाई मैंने बोला दोस्त मेरा फॉरेंसिक का है, तो उसने फटाक से पकड़ लिया कि जो मेल था ना वही अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा ठीक है, इसका ना मतलब अगर आपको ये ईमेल आया तो सबसे पहले आप क्या करो,
HDFC के कॉल सेंटर में कॉल करो और उनको इन्फॉर्म कर दो कि मेरे को ऐसा ईमेल आया है, और उनको सिंपल एक क्वेश्चन पूछो, ये ईमेल जो आया है ये ईमेल में मेरा नाम लिखा हुआ है, और जो आपने मेरे को पॉलिसी इशू किया HDFC अर्गो उसका डिटेल्स कैसे है उसमें, सेकेंडली जो मैं रिडम्पशन कर रहा हूँ उसका रेफरेंस नंबर कैसे, ये जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है ये इन लोगों को कहाँ से मिला, और डेटा ब्रीच बोलो कैसे, बट इनके पास हमारा गया कैसे, विच इज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर अ कंपनी लाइक HDFC। तो यूजर्स को मैं बोलूंगा फ्रंट एंड पे जाके फॉर्मली कंप्लेंट कर लो, सो दैट वो लोग अवेयर है कि आपको ऐसे फिशिंग अटैक्स हो रहे हैं। बट ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बड़ी कंपनी इन्वॉल्व है लेकिन फिर भी लोगों का डेटा कैसे ब्रीच हो गया, मतलब रेफरेंस नंबर तक, करेक्ट, एग्जैक्ट, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि ईमेल आईडी है, पॉलिसी नंबर है, मे बी एड्रेस भी चला गया होगा, हेल्थ डिटेल्स भी जा रहे होंगे, तो बेसिकली सबसे पहले तो ये जाके कंप्लेंट कर दो। अच्छा, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे ना जिन्होंने रीच आउट करने का ट्राई किया, जिन्हें ईमेल रिप्लाई करने में नहीं जमना, तो उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के कैसे न कैसे कस्टमर केयर को कॉल किया। तो कुछ मैंने यहाँ पे वीडियोस देखे जहाँ पे जैसे कि जो रीसेलर थे वो बोल रहे थे कि हमें नहीं पता, आप HDFC अर्गो को कांटेक्ट करो। फिर जब कस्टमर केयर में कॉल करे तो समटाइम ऐसा हो रहा है कि वो बोल रहे हैं कि यार इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, हम आपको फ्यूचर में अपडेट करेंगे। तो थोड़ा सा लग जाता है कि यार अगर कंफर्मेशन या फिर कोई क्लैरिटी नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है इसका आंसर देता हूं। बट फिर भी एक दो कॉल मैंने ऐसे देखे कि जहाँ पे वो एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि सेकंड जो पेमेंट है उसमें डिले हुआ है, बट वो 110% आएगा, थोड़ा डिले होकर आएगा बट आएगा। तो ऐसे भी कॉल्स या फिर ऐसे भी मैंने वीडियोस देखे। तो बेसिकली इसका सिंपल आंसर मैं बोलूँ, जो एप्पल वॉच खरीद रहे या फिर कोई भी है जो मतलब एक इंश्योरेंस खरीदता है, अगर उसको क्लेम करना रहता है तो इंश्योरेंस क्लेम करते वक्त इतना प्रोसेस तो होता ही है, 40-45 डेज चला ही जाता है। अगर कैशलेस फैसिलिटी नहीं है तो ठीक है, अगर कैशलेस नहीं है तो ये टू एंड फ्रो होता ही है। और ये ऐसी कंपनियों का उतना है ही, उतना टर्न अराउंड टाइम लगता ही है, तो इट इज नॉट वेरी मतलब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया। और जिन्होंने खरीदा है थोड़ा पेशेंस रखो और आएगा। मतलब अगर आपको ये ऐसे फॉल्स ईमेल्स आ रहे हैं उसको तो पहले रिपोर्ट करो, ठीक है, उसको मतलब ऐसे मतलब छोड़ मत दो कि हाँ ठीक है, ऐसा मत करो, वो कम्प्लीटली रॉन्ग है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस। वैसे जब तक ये वीडियो लाइव होगा मैंने कुछ लोगों का ऑलरेडी कमेंट वगैरह देख लिया कि भाई उन्हें पेमेंट आना स्टार्ट हो चुका है, मतलब जो वो एक ड्यूरेशन था ना वो खत्म होने के बाद उन्हें पेमेंट मतलब जो उनका रिफंड था वो रिसीव होना स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो डिले हुआ है बट इट इज नॉट अ स्कैम, करेक्ट, लोगों को पैसे आ रहे। तो बेसिकली 30 वर्किंग डेज का जो टाइम लिया, कोई भी कंपनी क्यों अपना पैसा पहले ही दे देगा, वो तो चाहेगा ना कि भाई मैं लास्ट डे तक दूं तो मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट का पैसा आएगा, मैं मेरे बैंक में रखूंगा, क्यों नहीं, तो सभी करेगा ना, राइट। अरे बट मेरा एक क्वेश्चन है तेरे से सोनू, मेरे को एक बता, तुम टेक क्रिएटर्स का जो कम्युनिटी है ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है, मतलब जब तुम्हारा टाइम आया कि ये प्रोग्राम को प्रमोट करना है तब तुमने उसको बहुत जोरों शोरों से प्रमोट किया, बहुत सारे रील्स बने, बहुत रील बनाई और ये सब किया। और जब ऐसा टाइम आया तो तुम बेसिक डिटेल देखो ना कि ईमेल कहाँ से, और तुम्हारा जो वीडियो है हर किसी के वीडियो में वो स्क्रीनशॉट है जहाँ पे वो नॉन डोमेन ईमेल आईडी दिख रहा है। तुम देखो ना एडिट करते वक्त या अपलोड करते वक्त कुछ भी डाल दिया, पैनिक क्रिएट कर दिया। We as a consumers look up to y'all, मतलब आपका रिव्यूज देख के हम कुछ गैजेट्स खरीदते हैं, आप ऐसे बोल दोगे तो हमारे लिए भी भारी पड़ जाता है ना। हर कोई एक टेक्निकली साउंड नहीं होता, ठीक है, तो मतलब इस सिनेरियो में क्या होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है ना कि आजकल ना एक बड़ा सा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, क्योंकि शॉर्ट कंटेंट आ गया है तो लोग ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करने में। कोई एक टॉपिक चल गया, एक ट्रेंड आ गया ना, तो लोग फटाफट उससे ना फॉलो कर लेते हैं। जैसे कि किसी एक क्रिएटर ने बना दिया होगा कि ये स्कैम है, उसे लगता होगा कि स्कैम है, तो बाकियों ने रिसर्च तक नहीं किया या फिर उस ईमेल को पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं। वो इस जोर में थे कि भाई कब ये स्कैम हो और कब हम इसके ऊपर मतलब ओपिनियन दे दे या फिर वीडियो बना दे। ये तो अपनी जगह पे, लेकिन ये एक चीज है कि भाई लोग क्रॉस चेक करते ही नहीं आज के टाइम पे। एग्जैक्टली माय पॉइंट। जैसे ही कोई ट्रेंड आया ना फटाफट उसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। इवन बहुत सारे लोग ऐसा है कि खुद का इनपुट डालते ही नहीं उस पर्टिकुलर चीज में, सिर्फ कॉपी पेस्ट पे चल रहा है। तो एक वीडियो ऐसे भी देखा क्रिएटर का, उन्होंने बोला ये मैंने किसी क्रिएटर का उठाया है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, और ये मैंने खुद ने किया भी नहीं है। आई वाज शॉक्ड। और एक क्रिएटर ने ऐसा बोला ये मैंने ईमेल किया, ये ईमेल के रिस्पॉन्स में आया, जबकि वो एक ही ईमेल था, उसी को 2 बार दिखा रहे कि टर्मिनेट कर दिया। मैं बोला अरे दिख रहा है सेम ईमेल है, मुझे आया, इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ सेम ईमेल मुझे दूसरी बार भी आया,
और सेम डॉन डोमेन ईमेल से, मतलब HDFC मतलब डॉट सेम ईमेल दो बार है, 2 बार टर्मिनेट का ईमेल आ चुका है। हाँ, और मेरा अभी भी HDFC अर्गो का ईयर ऐप में सारा चल रहा है, स्टेप्स काउंट हो रहा है, पॉइंट्स आ रहे हैं, सब हो रहा है, और मेरा पॉलिसी भी लाइव है, सब पूछ के हो चुका है कस्टमर सर्विस से मेरा। तो मतलब टर्मिनेट जैसा कोई सीन नहीं। बट ये एक दिक्कत है गाइस, एक बहुत ही बेसिक सा चीज है। मैं खुद मतलब ऐसे टॉपिक्स को ना इसलिए कवर जल्दी नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं थोड़ा भी कुछ गलत बोल गया ना तो मे भी मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाएगा, लोग पैनिक हो जाएंगे, तो मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था, पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ था, तो सोचा क्यों ना इसके बारे में अच्छे से बात की जाए। एंड हमने सब कुछ जितना हमारे साथ एक्सपीरियंस होता है वो आपके साथ में शेयर किया है। तो इन शॉर्ट गाइस, जितना भी अभी तक हमने डिस्कशन किया ये पता चल गया कि ये कोई स्कैम नहीं है। हाँ, एक चीज है, पेमेंट में थोड़ा डिले हुआ है। जो पीरियड था 7 डेज का वो 30 डेज हो गया, लेकिन 30 वर्किंग डेज है, तो इन शॉर्ट आपको 30 to 45 डेज लग सकते हैं। लेकिन ये कोई स्कैम नहीं, लोगों को ऑलरेडी पैसे आ रहे हैं, 2 मंथ का इन्होंने ऑलरेडी रिडेम्पशन ले चुका है और कुछ दिनों में इनके अकाउंट में वो आ जाएगा। एंड इसके अलावा यार थैंकफुली उर्वेश ने वो ईमेल नोटिस किया, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे अभी तक, अराउंड 7 से 8 वीडियो देख लिए, और किसी ने भी ये मेंशन नहीं किया कि वो ईमेल आईडी मतलब रॉन्ग है। चलो वो ईमेल आया, लोग पैनिक हुए, बट एक बार क्रॉस चेक तो करना था कि जो ईमेल है वही अपने आप में रॉन्ग है भाई। करेक्ट। तो वो एक पॉइंट था, बट उसके अलावा आई होप हमने सारे पॉइंट्स को कवर किया है। एंड ये ना मेरे ख्याल से लोगों तक पहुंचे, आप शेयर करो इस चीज़ को, एटलीस्ट उनके साथ में शेयर करो जो बहुत खुश हुए इस बात को लेके कि भाई स्कैम हो गया। यार स्कैम होता है ना तो लोगों को जेब से पैसे आते हैं, उसमें खुश होने वाली बात कोई नहीं है। exactly. तो अपना ट्राई करो, इन्फॉर्मेशन सही तरीके से सही लोगों तक जाए, मिस इन्फॉर्मेशन ईजिली फैल जाता है। हम कोशिश करेंगे इस पर कुछ शॉर्ट कॉन्टेंट बना के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचे। बट अभी के लिए मेरे ख्याल से इतना ही था इस वीडियो में। बाकी ये बातचीत आप सभी को कैसे लगी नीचे कमेंट में जो बताना, और CS आप ये हमारे इनका भी एक इंस्टाग्राम पेज है, इन्हें फॉलो जो कर लेना, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। और इसी के साथ में अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ आप सभी से ऐसे एक और नए फॉर्मेट वाले कॉन्वर्सेशन वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।